ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं कृतन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशेच्छेत् एतेन निरावृद्धं स्थितिसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्चर्य धर्मा प्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयमूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मित तत्रादरो न प्रहे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 3, स्कंद संख्या 2, अध्याय संख्या 3, शुद्ध भक्ति में सेवा से हृदय परिवर्तन टाइटल है। पहला श्लोक है। श्री सुक उवाच एवमेतद् निगदितं पृष्ठवानं यद् भवान् मम नृणां यन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराजा परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन क्या पूछा था कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब वो मृत्यु के करीब हो तो उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। तो बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक उसका उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय में दिया, जब उन्होंने सुन चुके हैं। ठीक है ना। बता रहे हैं उसी प्रकार का मैंने, जिस प्रकार आपने जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक है उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक है उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य की आकांक्षा रखता है उसे भौतिक जगत की अधिष्ठात्र देवी दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा रखता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव जी के रुद्रावतार की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक में की कामना करता है उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव की, और जो जनता के में लोकप्रिय का इच्छुक है उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घ आयु की कामना करता है उसे अश्वनी कुमारों की, और जो पुष्टि शरीर चाहता है उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी को अस्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक की सुंदर निवासियों की, और अच्छी पत्नी चाहने वाले को अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो अस्थाई कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता है उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता है तो उसे शिव जी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ये अलग अलग पूजा के मेथड बता रहे हैं कि विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की भिन्न भिन्न विधियां हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाले बद्ध जीव भौतिक भोग के प्रति प्रत्येक प्रकार की योग्यता बहुत में वस्तुओं में दक्ष नहीं हो सकते, किंतु जैसे कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके एक विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी मेथड बता रहे हैं कि भौतिक संसार में जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसकी अलग अलग कामनाएं कैसे तृप्त होंगी। तो अलग अलग देवता को अलग अलग जो है डिपार्टमेंट दिया गया है, क्या क्या इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं जीवात्मा की।
शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो अपने सिरों को काट कर उन्हें अर्पित करना करता था। वह शिव जी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया, सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि अंत में उसने भगवान श्री रामचंद्र को ललकारा और इस तरह स्वयं नष्ट नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में, ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग के कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो स्थूल भौतिकतावादी हैं, वे कम बुद्धि वाले होते हैं। और भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है। इसमें कहा गया कि जो सद्विवेक से विहीन है और जिनकी बुद्धि माया के द्वारा भ्रमित भ्रमित कर दी गई है, वे विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके और वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता की उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की समस्या समाधान ढूंढना है। तो इस प्रकार जीवात्मा जो है अलग अलग देवताओं की पूजा करके जो है अलग अलग चीजों को प्राप्त कर सकता है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि धर्मार्थम उत्तम श्लोके तंतु तंतव पितृन यजेत रक्ष काम पुण्य पुण्य जना जस कामो मरुद्गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु और उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा करने के लिए, कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक है उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है उसे असुरों की, और इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखो क्या बता रहे हैं अंत में, निष्कर्ष क्या बताते हैं कि जो भौतिक भोग का इच्छुक नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भगवान क्या भगवत गीता में बताते हैं कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेति परसम परम। कि अगर जो आपके अंदर अनेकों कामनाएं हैं या कोई कामना नहीं है, तभी अकामा सर्व कामो वा या मोक्ष की कामना, मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन, आप तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करिए, तब आप परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जान जाएंगे। और आपके अंदर इच्छाएं भी हैं, तब भी आप भगवान से ही अपनी इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयास करो, भगवान से ही अपनी इच्छाओं को रखो सामने। देवी देवताओं की उपासना करने से क्या होता है, हमारी इच्छाएं तो तृप्त होती हैं लेकिन हम और भौतिक संसार में फंसते जाते हैं। और मनुष्य जीवन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से जो हम कार्य करेंगे उससे जो भी हम रिएक्शन जनरेट होगा उसको भोगने के लिए फिर से एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा। और इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्र जो है बार बार चलता रहता है जीवात्मा में। इसीलिए हमारी कामनाओं को भगवान तृप्त भी करेंगे, शुद्ध भी करेंगे और अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे। तो क्यों ना हम भगवान की आराधना करें, क्यों हम देवी देवताओं की आराधना में उलझे रहें। देखो इंडिया, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं इनको तुरंत भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर आप प्रचार करो पहले तो वो सुनेंगे नहीं, लेकिन अब जो सुन लिए वो, तो वो एज इट इज स्वीकार करते हैं, जिस तरह आप बताएंगे उस तरह वो स्वीकार करेंगे, और बहुत जल्दी एडवांसमेंट हो जाता है उनका आध्यात्मिक जीवन में। और बहुत ही उत्साहित होकर भक्ति के अलग अलग जो भी अंग हैं उसको फॉलो करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। चाहे वो म्यूजिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, शास्त्र पढ़ना हो, कीर्तन करना हो, जपा करना हो, ड्रेसिंग हो, अपनी लुकिंग हो, सब कुछ में बहुत ही बेहतरीन होते हैं इंडियन की तुलना में विदेशी लोग। इंडिया में क्या है कि जल्दी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, वो अपना बुद्धि लगाता है उसमें। और आध्यात्मिक जीवन में अपनी बुद्धि से कार्य नहीं होता है, आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु की बुद्धि कार्य करती है। हमें क्या करना होगा, बस उनको फॉलो, उनको सरेंडर कर जाना होगा। जैसे पत्नी पति को सरेंडर कर जाती है, पति जैसा चाहता है उस हिसाब से पत्नी करती है, तो सुखी हो जाती है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति जब गुरु को समर्पित हो जाता है, तो गुरु के द्वारा बताए हुए निर्देश का पालन करता है, तो निश्चित रूप से उसको भक्ति में जीवन में सफलता मिलेगा और वो आनंद को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। यहाँ पर शरणागति आवश्यक है। शरणागति मतलब सरेंडरनेस। जितना ही हम गुरु के प्रति फेथ देंगे और शरण मतलब शरणागत रहेंगे, उतना ही जल्दी हम भक्ति को अचीव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और शरणागति कैसे आएगी, जब हम महामंत्र का जाप करेंगे धीरे धीरे। ये महामंत्र हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है। ठीक है ना। सब कुछ मतलब हमारी भोग की इच्छाओं को भी तृप्त करेगा, सेटिस्फेक्शन भी प्रदान करेगा, और मुक्ति प्रदान करके हमें भगवान की भक्ति भी प्रदान करेगा। क्या होगा, कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए, कुछ नहीं छूटने वाला है। इतनी स्लो डाउन भक्ति से कुछ नहीं छूटेगा। समझ रहे बात को।
छूटेगा तब जब व्यक्ति के कर्म नष्ट होंगे। अब कर्म इतना जल्दी समाप्त नहीं होता, जन्म जन्मांतरों के एक दूसरे से व्यक्ति से कर्म बंधा हुआ है, माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त मित्रों का, पति पत्नी का, ऐसे जल्दी, इतनी जल्दी कर्म समाप्त नहीं होता। इसलिए क्या करना है, तीव्रता से भजन करना और सबकी सेवा करनी है, तब जाकर इस जीवन के अंत में कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। इतना आसानी से कर्म बंधनों से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, कि सब कुछ छूट जाएगा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो पूर्ण रूपेण रियलाइज कर ले कि वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है, वो व्यक्ति जाकर जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करता है। इतना आसानी से जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे अटैचमेंट हैं, आसक्तियां हैं, हृदय की ग्रंथि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है इस रास्ते पर। और ये बहुत लंबी यात्रा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सीरियसली भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गुरु स्वीकार करेंगे, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक है उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। मुक्त आत्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी को भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती है, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रक होने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार मूर्ख सिद्ध होते हैं। जब तक व्यक्ति भौतिकतावादी भोग की इच्छाओं से छूटेगा नहीं, तब तक वो अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं बन पाएगा, इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। अब भौतिक भोग क्या होता है? भौतिक भोग मतलब जो जो चीजें हमें भगवान से दूर ले जाए वो भौतिक भोग कहलाती है। इंद्रियां वही हैं, शरीर वही है, मन वही है, बुद्धि वही है। बस क्या करना है, सब्जेक्ट अलग देना है उसको, इंद्रियों को सब्जेक्ट आध्यात्मिक देना है। तो उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो भगवान से धीरे धीरे कनेक्टिंग फील करेगा अपने। जब उसी इंद्रियों को हम भौतिक विषय देते हैं, जैसे मान लो कि इस समय हम लोग कथा सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति टीवी टेलीविजन खोलकर न्यूज भी सुन सकता है, ठीक है ना। हम लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, कोई व्यक्ति जो है खाना खाता है, प्रसाद तो उसको बोलते हैं जो भगवान को भोग लगता है। जब भोजन भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। उससे पहले साधारण भाषा में खाना बोलते हैं उसको। तो क्या किया हमने, अपने सारी चीजों को भगवान से जोड़ दिया। और जोड़ना ही योग है, भक्ति योग मतलब हर चीजों को भगवान से जोड़ देना। भक्ति मतलब भक्ति, और योग मतलब जोड़ना। तो भक्ति से जोड़ना ही भक्ति योग है। कितना आसान है। और वास्तविकता तो ये नहीं कि, वास्तविकता ये है कि और जो आप जीवन में भगवान कृष्ण को स्वीकार करते हो, आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा जीवन आपका मंगलकारी होगा ही। सारे लोग आपके धीरे धीरे शरणागत हो जाएंगे। क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, सब धीरे धीरे आपसे प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि आपने प्रेम करना सीख लिया भगवान से। इसीलिए आप सबके प्रिय बन जाओगे। अपने मैं अपना एग्जाम्पल, कोई शुरुआत में घर परिवार के लोग ना स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, खासकर जब मैं पारिवारिक जीवन से निवृत्त हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये कौन सा जीवन तुमने स्वीकार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति बहुत ही सभ्य, एक जेंटल व्यवहार प्रस्तुत किया उनके सामने हमने, और फिर आध्यात्मिक जीवन को उनको समझाया, उन्होंने रियलाइज किया धीरे धीरे हमारे जीवन से कि ऐसा तो भौतिक व्यक्ति के भी जीवन में होता है। ऐसा थोड़ी ना होता कि पूरे जीवन भर पति पत्नी एक साथ बने होते हैं। एक समय के बाद डिटैच हो जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है या जो भी होता है। तो उन चीजों को स्वीकार करने में उन लोगों को टाइम लगा। तो आध्यात्मिक जीवन को जब हम स्वीकार करते हैं और भगवान और गुरु को स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में ऑब्जेक्शन हो हमारे परिवार की तरफ से, लेकिन हमें पता है कि हम गलत पाथ पे नहीं लगे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेच्योरिटी लानी, बोल्डनेस लाना पड़ेगा अपने अंदर, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ही आप भगवान के प्रिय बनोगे, वैसे ही सारे लोग ऐसे प्रेम करने लगे आपसे कि आप भूल जाओगे कि कभी हमारे जीवन में ऐसे भी परिस्थिति आई थी जब हमसे सभी लोग दूर हो गए थे। और आप आपसे प्रेम करेंगे, उनकी स्वीकृति जगने लगेगी। जैसे ही आपको वो याद करेंगे, आपको के दर्शन करेंगे, आपसे बातें करेंगे,
आपके साथ बैठेंगे उठेंगे, वैसे ही उनकी स्वीकृति बने, वो भी आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर लेंगे और कहना भी मानने लगेंगे। जिनको आप पूरा जीवन निकाल दोगे प्रसन्न करने के लिए कि पत्नी प्रसन्न हो जाए, बच्चे प्रसन्न हो जाए, पति प्रसन्न हो जाए, माता पिता प्रसन्न हो, कोई प्रसन्न नहीं होने वाला है। आप भगवान को प्रसन्न कर लो, आपसे सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्या भौतिकतावादी व्यक्ति और क्या आध्यात्मिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप अगर जो भगवान को प्रसन्न कर लेते हो भक्ति करके, पूरे जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड की जीवात्मा आपसे प्रसन्न हो, क्या साधु संत महात्मा ही नहीं, देवी देवता सब कुछ, सभी प्रसन्न हो जाएंगे, घर परिवार के सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे मात्र कृष्ण के प्रसन्न होने से। प्रैक्टिकल बता रहा हूं एकदम, 100% परफेक्ट बात। लेकिन अगर जो आप किसी एक व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए भगवान को या गुरु को ठुकरा दिया, तो न तो वो व्यक्ति प्रसन्न होना है और न भगवान प्रसन्न होने हैं। एक तरफ है माया और दूसरी तरफ है भगवान। सिलेक्शन अपने को करना, क्या हम माला, इतनी माला जपने के बाद, इतनी कथा सुनने के बाद भी क्या हम माया के प्रभाव में रहना चाहते हैं या भगवान को स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे आप भगवान को स्वीकार करोगे, वैसे ही पूरा विश्व जो है वसुदेव कुटुंबकम, सारे अपने परिवार के सदस्य नजर आएंगे। और आप मिलोगे तो कोई लगेगा ही नहीं कि वो, उस व्यक्ति को नहीं लगेगा कि आप नए व्यक्ति हो हमारे लिए, क्योंकि उसकी नीड है, आवश्यकता है उसको कृष्ण भक्ति के बारे में जानना। जैसे ही आप बताना शुरू करोगे, उसको लगेगा कि मैं तो इसी की खोज में था और ये व्यक्ति हमारा अपना सुहृद मित्र है। मतलब इस बात को कैसे मैं विश्वास दिलाऊं, ऐसा ही होता है। आपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लिया, भगवान को स्वीकार कर लिया, क्या आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में, पूरा विश्व आपका वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब नजर आएगा। और वो आपको एज ए परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्ति, अगला व्यक्ति स्वीकार, क्या भौतिकतावादी व्यक्ति और क्या आध्यात्मिक व्यक्ति। और फिर आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी नए आदमी से मिल रहा हूँ, नए आदमी से बात कर रहा हूँ या अजनबी है मेरे लिए, ऐसा नहीं, कुछ नहीं लगेगा। और तब तब आप खुले दिल से सबसे मिल पाओगे, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब भेद समाप्त हो जाता है। क्योंकि अंदर से इच्छाएं समाप्त हो गई, काम वासनाएं समाप्त हो गई, आकर्षण समाप्त हो गया, जो भौतिक आकर्षण था। अब सब चीजें आध्यात्मिक लगने, बस विचारों को बदलना है अपने। कुंठित हृदय में प्रेम जगाना है सबके प्रति, यही भक्ति है। हृदय में कुंठा भरा हुआ है, बस हम कुछ लोगों को अपना मानते हैं, बाकी लोगों को गैर मानते हैं। जब आप पूरे विश्व को अपना मानने लगोगे तो किसी के प्रति अपराधी नहीं हो। और सबसे प्रेम होना ही भगवान से प्रेम है। सारी जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और जब तक जीवात्मा सबसे प्रेम करना नहीं सीखेगा, क्या गाय ब्राह्मण कुत्ता हाथी चांडाल, तब तक जो है वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाएगा। और भक्ति मतलब क्या होती है? प्रेममय सेवा। जब हम सेवा के मूड में होते हैं, सेवा का मूड डेवलप करते हैं, एक दूसरे की सेवा करनी है, वहां प्रेम होता है। जब हम सेवा लेने की भावना, और जो है हम सीनियर की भावना और अगला व्यक्ति जूनियर है, तब उसके अंदर प्रेम नहीं होगा। तब वो नीच और उच्च की भावना आपस में होगी। जब एक दूसरे की सेवा करने की भावना होगी, तब वहां से प्रेम जागृत होगा। और फिर जो है पूरा संसार ही अपना परिवार लगेगा। ये है भक्ति का प्रभाव। फिर आप निडर हो जाओगे, भौतिक संसार में आपको डर ही समाप्त हो जाएगा। कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, क्योंकि अब पूरा ही अपने परिवार के जन है। और विश्वास मानो इस बात का कि आप जहां जाओगे, जिस आदमी से बातें करोगे, वही आपको फैसिलिटी देने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि हृदय में जब भगवान आते हैं, तो अगला व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके हृदय में बैठे परमात्मा से उसका रिसिप्रोकेशन शुरू होता है। और ये इतना तीव्र वेग होता है परमात्मा का, कि अगले व्यक्ति के, परमात्मा के हृदय में बैठे जो परमात्मा है, वो उसको मजबूर कर देते हैं कि इस व्यक्ति का कहना मान, और ये जो चाहता है उसको पूरा कर तू। ये है भक्ति। आपके हृदय में बैठे परमात्मा की कैपेसिटी तो संपूर्ण रूप से है, लेकिन आपकी वाणी में, आपकी जो पोजीशन, चाहे ओहदा बोले चाहे जो भी बोले, ऐसी पोटेंसी आ जाएगी परमात्मा के द्वारा, कि अगले व्यक्ति के हृदय में बैठे परमात्मा के को निर्देश देते ही वो अगला व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बातों को, बिना सोचे समझे। ये है आध्यात्म की शक्ति। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं आएगी। ये जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे,
गुरु आदेश का पालन करेंगे, गुरु कृपा से ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, और फिर जाकर हम पूरे विश्व को प्रेम करना सीख जाएंगे। कोई हमारा दुश्मन ही नहीं रहना है, आजाद शत्रु। भक्त आजाद शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। हम अभी डिफ्रेशिएट करते हैं, ये हमारा कुछ लोग मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं। जो मन के फेवरेबल है वो अपना हमारा मित्र है, जो मन के फेवरेबल नहीं वो हमारा शत्रु है। और पूरा जीवन इसी में हमारा गुजर जाता है, ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये इंडियन, ये विदेशी, ये हमारे राज्य का है, ये दूसरे स्टेट का है, ये हमारे जिले का है, ये दूसरे जिले का है। इसी में व्यक्ति उलझा होता है। भक्ति में जीवन में आने के बाद भी ये बंगाली है, ये उड़िया है, ये बिहारी है, ये यूपी का है, ये महाराष्ट्रियन है, उसमें भी कैटेगराइज हो गया। हर व्यक्ति भगवान के धाम से, भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आकर अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित भोग रहा है। और अनेकों जन्म जन्मांतर के बाद कहीं भक्ति मिली, उसमें भी आकर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। बस हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना है, और उन भक्तों से बचना है जिन भक्तों का अभी स्टैंडर्ड हाई नहीं है, मतलब भक्ति का स्टैंडर्ड हाई नहीं है। उस हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से हमें कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी को सिलेक्ट करके उत्तम अधिकारी से सीखना है, कनिष्ठ अधिकारी पर कृपा करनी है, और मध्यम अधिकारी से मित्रता करनी है। इस भाव में जब हम भगवान की भक्तों को स्वीकार करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होगा। बता रहे, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करे, और वंश की रक्षा करने के लिए, कुल की उन्नति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य सत्ता का इच्छुक है उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है उसे असुरों की, और इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे वह समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो, अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। तो हम लोग के लिए क्या आदेश मिल रहा है, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, व्यापक मतलब संपूर्ण रूप से वो शुद्ध है, चाहे वो समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो, अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। अनेक देवताओं की पूजा करने की विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। देखो क्या बता रहे हैं, कि अनेक देवताओं की पूजा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति जो है भगवान प्रदान नहीं करते हैं, भक्ति भक्त लोग प्रदान करते हैं। भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, उसके बाद पोषण भक्त लोग ही देते हैं भक्ति का। मतलब बिना भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि हमें नशा करना है, तो नशा करने के लिए हमें एल्कोहल तो पीना पड़ेगा, एल्कोहल से नशा तो आएगा, लेकिन नशा जब हम नशेड़ियों के संग में बैठकर पियेंगे तो ज्यादा नशा आएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो वाइब्रेशंस, वो माहौल हमें प्रभावित करता है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जब हम एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन में आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे, तब हमारे ऊपर ये नशा चढ़ेगा अध्यात्म का, और शुद्धिकरण हमारा और अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि शुद्धिकरण भक्तों के समाज में ही भक्तों का शुद्धिकरण होता है, और तब जाकर एकांतिक भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। एकांतिक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति भगवान की। भक्तों की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और भक्तों की कृपा से ही हम जल्दी शुद्ध हो पाते हैं। इसीलिए एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डिवोटी एसोसिएशन के जीवात्मा न तो शुद्ध हो पाएगा, न भक्ति को जान पाएगा, न भक्तों की महिमा को जान पाएगा। और जब तक भक्तों की महिमा पता नहीं लगेगी, गुरु की महिमा पता नहीं लगेगी, तब तक वो भगवान की महिमा को नहीं जान पाएगा। इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। बिना डिवोटी एसोसिएशन के अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हमें डांटते भी हैं, मना भी करते हैं। हमारा फॉल्स ईगो जो है क्या होता है, कटता है उससे। भौतिक संसार में कोई किसी को नहीं डांटता है। आप गलत कार्य करोगे तो और लोग बढ़ावा देंगे, और चार लोगों से बताएंगे, पहले वो ही बढ़ावा देंगे।
जैसे आप देखो भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कोई स्कूल में या कॉलेज में लड़का जाता है, तो एक और जो सिगरेट पीने का आदी है, तो उसको भी अगले अपने मित्र को भी धीरे धीरे, चल कुछ नहीं तो एक बार पी ले तू। वो रोज एक एक बार अगर जो पीना शुरू कर दे, धीरे धीरे वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। किस कारण से? उसने बस अभी चखा है उसको, और धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट जागृत हो गया। और फिर वही दोस्त बोलेगा कि मैं दो पीता हूं और वो चार पीता है। जिसने लत पकड़ाया उसने दो पिया, और जो जिसने लत पकड़ लिया उसने चार पिया। अब वही अगले व्यक्ति को बताएगा कि मैं दो पीता हूं और ये चार पीता है। तो भौतिक संसार में व्यक्ति आपको प्रोग्रेस करना देख नहीं सकता, आध्यात्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में भी प्रोग्रेस करना नहीं देख सकता। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संसार में व्यक्ति अगर जो अगला प्रोग्रेस करता है, तो अगला व्यक्ति उसको ग्लोरीफाई करता है। अब ग्लोरीफाई करने मात्र से सारे उसके दिव्य गुण उसके अंदर भी आने लगते। यही भक्ति की महानता है। आपके अंदर किसी भक्त में अच्छी क्वालिटी दिखती है, उसको आप ग्लोरीफाई करते हो, निश्चित रूप से आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी। आपके अंदर किसी डिवोटीज के अंदर आपको कमी दिखती है, आप उसको मत बोलो, लेकिन और जो कुछ अच्छी क्वालिटी दिखती है उसको ग्लोरीफाई करो। फिर देखो धीरे धीरे सारे दिव्य गुण अपने अंदर आने लगे। इसलिए हमेशा हमारा मूड ग्लोरिफिकेशन का होना चाहिए। या तो हम भगवान को ग्लोरीफाई करें या भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करें। ग्लोरिफिकेशन ही अध्यात्म है। ये महामंत्र क्या है? भगवान से प्रिय है, भगवान का गुणगान है। जैसे मान लो आपको कोई ग्लोरीफाई करता है, आपके नाम लेकर आपको बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे बोल लेते हो, बहुत अच्छा आपका बिहेवियर है, बहुत अच्छा ड्रेसिंग है आपका, बहुत अच्छा लुकिंग है, बहुत अच्छे तरीके से आप शास्त्रों को समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से नाम जप कर सकते हो, आपको ग्लोरीफाई कर रहा हो। तो अपना ग्लोरिफिकेशन तो नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अच्छा लगता है व्यक्ति को। ये नेचर है, स्वभाव है। उसी प्रकार जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो 24 घंटे हमारा मूड होना चाहिए, तो हम हृदय से कुछ ना कुछ ग्लोरिफिकेशन करता रहे सबका। कोई नहीं मिलता है तो अपने हृदय में ही अगले व्यक्ति को ग्लोरीफाई, किसी की याद आ गई, उसके दिव्य गुणों का कोई याद करो। मान लो 24 घंटे हमारे हृदय में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, कुछ गलत लोगों के विचार आते हैं, कुछ अच्छे लोगों के विचार आते हैं। तो जो अच्छे लोगों के विचार आते हैं, उनकी उनको परवरिश दो आप। उनके अच्छी क्वालिटी को क्या करो, हृदय से ग्लोरीफाई करो अपने अंदर ही। उस डिवोटी में ये अच्छी क्वालिटी है, वो भक्ति करने का अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा है, अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी वो बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्लोरीफाई करेंगे, ऐसा नहीं कि ग्लोरिफिकेशन का मतलब है कि बोलना ही, तेज बोलकर किसी दूसरे को सुनाना है। अपने हृदय में दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही ग्लोरिफिकेशन है। कि उसके अंदर जो पॉजिटिव एक्टिविटी है, उसको अपने हृदय में हम सजोएं दूसरे के लिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। परफेक्शन अपने अंदर ये है कि हम अगले व्यक्ति में कितने गुण देखते हैं, अवगुणों को निग्लेक्ट कर दें और गुणों को स्वीकार कर लें। फिर देखो क्या अध्यात्म चमकता है। पूर्ण रूपेण परफेक्ट वही है जो कृष्ण है। बाकी सब जीवात्मा में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो है, डिफेक्ट है। तो भगवान की जो दिव्य क्वालिटी है और भगवान के शुद्ध भक्तों की जो दिव्य क्वालिटी है, उसको जब हम ग्लोरीफाई करते हैं, इसीलिए जब आचार्यों का तिरुभाव या आविर्भाव तिथि आता है, तो उस तिथि पर हम लोग क्या करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, उनके जो दिव्य गुण हैं वो अपने अंदर आते हैं, उनकी कृपा हमें मिलती है। तो इसलिए मैं क्या करना, हमेशा ग्लोरीफाई करना चाहिए एक दूसरे को। बता रहा है कि एतावानी यजताम मिहम निश्रिय सोदेह भगवान अचलो भावो यद भगवत्य संगतम। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फुरत आकर्षण के रूप में होता है। क्या बता रहे हैं? कि अनेक देवताओं की पूजा करने की विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं।
तो भगवान के शुद्ध भक्त कौन होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि शुद्ध भक्त है ये? तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान की 24 घंटे सेवा करने में लगा हुआ है, वो भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। उसकी अपनी कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं है। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। उसकी हर एक एक्टिविटी क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त के एसोसिएशन से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर भी शुद्ध भक्ति का जागरण होगा। हमें शुद्ध भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। हम अपने अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हो पाएंगे। तो जिस भी डिवोटी का एसोसिएशन करें, ठीक है ना, पहले तो उसका बिहेवियर शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शास्त्र जिस हिसाब से बताता है, उस हिसाब से उस डिवोटी का व्यवहार होना चाहिए, और उसका 24 घंटे भगवान की सेवा में एंगेज होना चाहिए। हर एक एक्टिविटी उसकी भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। वो ऐसे भक्त के एसोसिएशन से हमारे अंदर भी ये तीव्र लालसा जागृत होगी, और फिर हम भगवान को अच्छे तरीके से तत्व से जान पाएंगे। पता ना, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फुरित आकर्षण के रूप में होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वरदान प्राप्त हो सकता है। जब हम शुद्ध भक्त को संग करेंगे, तब हम सर्वोच्च सिद्धिदायक वरदान प्राप्त करेंगे। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे और भौरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसे ज्ञान भौतिक आसक्तियों से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य होता है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होता? क्या बता रहे हैं कि परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे और भौरें पूरी तरह थम जाती हैं। जब हम दिव्य ज्ञान सुनते हैं, भगवान के विषय में ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो हमारे भौतिक गुणों की तरंगे और भौरें पूरी तरह थम जाती, रुक जाती हैं। और ऐसे ज्ञान भौतिक आसक्तियों से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान के विषय में है, दिव्य ज्ञान, उस ज्ञान को सीखकर हम भौतिक आसक्तियों से रहित होकर और आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। आत्मतुष्टि मतलब आत्मा में सेटिस्फेक्शन प्रदान करने वाला, आत्मा को भाने वाला है। ऐसी भक्ति प्राप्त होती है हमें कब, जब हम भगवान के बारे में सुन जरूरत से ज्यादा दिव्य ज्ञान सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट न हो? तो जहां भी दिव्य ज्ञान मिले, हमें उससे आकृष्ट होकर उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, सौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्यं भरतर्षभ किमन्य पृष्ठवानम भूयो वैयासकी मृषि कविम। सौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराजा परीक्षित उनसे और क्या पूछा। अब सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जब व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत महान ऋषि हैं और हर बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराजा परीक्षित उनसे अब क्या प्रश्न पूछते हैं। बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। वह दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटि रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्व शुभेक्षु, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, अभिमान रहित, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष और मौन रहने वाला होता है। भक्त के इन 26 गुणों में जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में किए हैं, कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। कि सुखदेव गोस्वामी का हृदय जो है कवित्वपूर्ण है, मतलब वो कवि हैं। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथा समझाएं, क्योंकि हम सब सुनने के उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी ऐसी कथाएं जिसमें भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जानी चाहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से बोलते हैं कि हे प्रभु, हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथा समझाएं जो सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिसमें भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श किया गया हो, जो भक्तों की सभा में अवश्य कही और सुनी जानी चाहिए। पांडवों के पुत्र महाराजा परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे।
वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। तो इस प्रकार अब सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों को राजा परीक्षित के विषय में बताना शुरू करते हैं कि राजा परीक्षित हैं कौन। और बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे वो। बता रहे पांडवों के पुत्र महाराजा परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देवता की पूजा भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया करते थे। तो इस प्रकार आगे जो है हम लोग कल सुनेंगे कि व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी के विषय में शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी क्या बताते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।